बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। मौला बाप पर्दाए गैबत उठाइए, दो दिन तो जिंदगी के गुजारूं बहार में। अल्लाह قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. मोहतरम, किताब इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था, वो सिलसिले गुफ्तगू अपने छठे मरहले में दाखिल हो रहा है। अब तक की गुफ्तगू की तलखीस ये थी कि परवरदिगार ने इस कायनात को एक मंसूबे के तहत बनाया और बार बार कुरान मजीद में उस मंसूबे का ऐलान किया। फिर दूसरे स्टेज में परवरदिगार आलम ने उस मंसूबे पर अमल करवाने के लिए पैगंबर भेजे और हिदायत करने वाले भेजे। तीसरे मरहले में जब वो नबूवतों को ख़त्म कर रहा था एक ज़ात गिरामी पर, तो उसने ये तय किया कि अब ये किताब हमेशा रहेगी और इस किताब के शारिह हमेशा रहेंगे। अगर मेरे सुनने वालों को याद हो तो आराम से सुनना। मैंने सूरह आले इमरान की एक आयत पढ़ी थी
और उस आयत को फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मेरे सुनने वाले उस आयत को जहन में महफूज रखें। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, हबीब अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब नाजिल की। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इस किताब में कुछ आयतें मुहकम हैं, व उखर मुतशाबिहात, और कुछ आयतें मुतशाबे हैं। मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि मुहकम और मुतशाबे कुरान मजीद की दो तकसीमें हैं। मतलब क्या है? मुहकम के मानी वो आयतें जिनका मतलब समझ में आ जाए, और मुतशाबे की का मतलब वो आयतें जिनका मतलब आसानी से समझ में ना आए कि अल्लाह कहना क्या चाहता है ऐसी बहुत सी आयतें। मसलन यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उन सब के हाथों के ऊपर है। या अल्लाह के तो हाथ होता नहीं है, तो अब यह आयत मुतशाबे है, यह आयत मुतशाबे है। तो कुछ मुहकमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिह, वो लोग जिनके दिलों में कजी है, जब आयतों की दो किस्में हैं मुहकम और मुतशाबे, तो जिनके दिलों में कजी है वो मुहकम को छोड़ देते हैं, मुतशाबे को पकड़ लेते हैं। इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिह, वो फितना फैलाना चाहते हैं मुसलमान मुआशरे के अंदर और अपनी मर्जी की तावील देना चाहते हैं। देखो ये अजीब गरीब जुमला है, और ये जुमला कुरान मजीद का है। मैंने डंडी नहीं मारी तर्जुमे में। इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावील है, वो चाहते हैं कि आयतों को मिसयूज करके अपना मतलब निकाले और खुद आयत की तरफ न ढले, आयत को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लें। तो अब हर मुफस्सिर पर एतबार भी न करना, हर मुफस्सिर पर एतबार भी न करना। अच्छा भाई, तो अब ये बताओ, बुजुर्ग मुखातब नहीं है, ये जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल मुखातब नहीं है। पूछ रहा हूँ नौजवानों से कि आयतों की कितनी किस्में हैं भाई? जोर से बोलो। दो। अच्छा, कौन कौन सी? मुहकम और मुतशाबे। ठीक, आयतों की दो किस्में हैं, मुहकम और मुतशाबे। यानी कुरान में कुछ मुहकम है, कुछ मुतशाबे है। समझ में आ गई बात? अब मैं आयत पढ़ूँ सूरह हूद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा तर्जुमा नहीं है इसका। किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये ऐसी किताब है कि इसकी हर आयत मुहकम है। किस बात पे वाह कर रहे थे? पहली आयत मैंने पढ़ी, उसमें था कि मुहकम भी है मुतशाबे भी है। दूसरी आयत तो उसको उसकी बिल्कुल उल्टी आ गई ना, किताबुल उहकिमत आया तो पूरी किताब मुहकम है। अजीब बात है ना। यानी सूरह आल इमरान में कहा मुहकम भी है मुतशाबे भी है, सूरह हूद में कहा पूरी किताब मुहकम है। अजीब बात है यानी। और सूरह ज़ुमर 39वां सूरा कुरान का, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, अल्लाह ने पूरी किताब मुतशाबे उतारी है। फंसे या नहीं फंस गए? बच गए क्या भाई? एक जगह कहता है कि पूरी किताब मुहकम है, दूसरी जगह कहता है कि पूरी किताब मुतशाबे है, तीसरी मकाम पे कहता है कि कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबे है। और उसी कुरान में लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर यह अल्लाह का कौल न होता तो इसमें इख्तिलाफ होता। भाई इख्तिलाफ तो सामने नजर आ रहा है। ईसाइयत के पास से ये एतराज मुसलमानों के किसी खलीफा के दरबार में आया। खुदा की कसम किताब व इतरत को समझो।
किताब समझ में आ जाए इतरत समझ में आ जाएंगे, इतरत समझ में आ जाए किताब समझ में आ जाएगी। कहा भाई ईसाइयों का एक बहुत बड़ा आलिम आया है और हम चाहते हैं कि तुम उससे गुफ्तगू करो। ये सुनने की बात है। कहा ठीक है, बात कर लेंगे। बड़े बड़े उलमा, अभी मैं इससे कबल की मजलिस में पढ़ के आ रहा हूँ कि दरबार हमेशा उलमा को पालता रहा। दरबार में हमेशा कुछ मुल्ला पलते रहे। तो दरबार के जो उलमा थे उनसे कहा खलीफा वक्त ने कि एक ईसाई आलिम आया है और तुमसे बात करना चाहता है। उनका ठीक है, बात करें। आ गया वो। उसने कहा तुम्हारा कुरान पे ईमान है? सबने कहा है। कौन पूछ रहा है? ईसाई। कुरान पे ईमान है? कहा है। ईमान तो है। कहा आयतें पढ़ूं, तस्दीक करोगे? कहा पढ़ो। उसने पहली आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात। कुछ मुहकम है, कुछ मुतशाबिह है। उनका ठीक, हमारा ईमान है। उसने दूसरी आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत। कहा इस पे ईमान है। एक दूसरे को देखने लगा, यानी ऐसा लगा जैसे ये आयत सुनी ही नहीं थी। मुल्ला तो बन गए थे लेकिन पूरे कुरान पे हावी नहीं थे। किताबुन उहकिमत आयातुहु, पूरा कुरान मुहकम है। ईमान है? कह लेंगे भाई कुरान है तो ईमान भी होगा। उसने तीसरी आयत पढ़ी, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, ये पूरी किताब मुतशाबिह है। कहा इस पे ईमान है? परेशान हो गए। जानते हो खलीफा से क्या कहा? खलीफा वक्त से कहा कि ये मुसलमानों को गुमराह करने के लिए आया है, इसकी गर्दन काट दी जाए। जिसके पास दलील न हो वो हमेशा तलवार से बात करता है। जिसके पास दलील न हो वो हमेशा तलवार से बात करता है। अब तलवार से मुराद तलवार नहीं, असलहे से बात करता है। जिसके पास दलील न हो वो असलहे से बात करता है। कहा ये ईसाई, इसकी गर्दन काट देनी चाहिए, ये मुसलमानों को गुमराह कर देगा। इसलिए कि इसका जवाब तो मुमकिन नहीं है। खलीफतुल मुस्लिमीन हैरान, उलमा परेशान। ऐसे ही कहा उलमा ने कि इसकी गर्दन काट देनी चाहिए। वो उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा काट दो गर्दन, कोई परवाह नहीं है, गर्दन कट जाए लेकिन तुम्हारे मजहब का बातिल होना साबित हो गया। किसी ने कहा कि सब परेशान है ना, किसी ने कहा खलीफा वक्त से कि इन उलमा से क्या पूछ रहा है, अभी मोहम्मद के खून का वारिस मौजूद है। क्या घबराता क्यों है भाई? इस ईसाई के इतने से एतराज पर क्या सब काफिर हो जाएंगे? नहीं, वारिस खूने मोहम्मद मौजूद है, वारिस इल्म मोहम्मद मौजूद है। उसे बोला और देख के वो क्या जवाब देता है। लिखा गया इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि फर्जंद रसूल आपके दीन पर एक सख्त वक्त आ गया है। आपके दीन पर एक सख्त वक्त आ गया है और अब अगर आपने इस वक्त मदद न की तो दीन खतरे में। आप तशरीफ लाएं। खत रखा, कहा सामान सफर तैयार करो। सामान सफर तैयार हुआ, आए दरबार में। अब जाहिर है कि यहाँ रुकना नहीं मुझे और इस मरहले से जरा सा आगे जाना है, लेकिन ये वाक़या मुकम्मल हो जाए, तुम्हारी समझ में आ जाए कि किताब और इतरात का साथ कैसा है। आए दरबार में, यानी आराम नहीं किया। देखो लंबे लंबे सफ़र होते थे उस ज़माने में, लंबी लंबी मुसाफिरतें, ऊँटों पे सफ़र करना, घोड़ों पे सफ़र करना, गधों पे सफ़र करना। सफ़र आसान नहीं था उस ज़माने में, ठीक है ना। आए 2 दिन तो आराम करते, कहा नहीं खलीफा वक्त के दरबार में चलो। आए खलीफा वक्त के दरबार में, कहा कौन है वो जो दीन पे एतराज़ कर लेके आया है? कहा बुलाओ।
अब सारे उलमा जमा हुए, सारे उलमा जमा हुए। ईसाई आलिम को बुलाया गया, उसे नहीं मालूम कि ये कौन है, उसे नहीं मालूम कि ये आने वाला नया, उलमा में तो नहीं है, ये तो अलग से आया है, ये नया आने वाला कौन है। वो आके बैठ गया। खलीफे वक्त ने कहा कि आप पूछो। अब टेक्निक क्या है उसकी, पहले वो आयतें पढ़ेगा और पूछेगा क्या ये सच है। उनका पूछ, क्या पूछता है। उसने कहा आपसे कुछ पूछूं? कहा पूछ जो पूछना चाहता है। खुदा की कसम ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, अली के खून का कतरा बोल रहा था। जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, ये अली बोल रहे थे। सलूनी पूछ, क्या पूछना चाहता है। कहा है मेरे छठे इमाम ने, सलूनी का दावा उन्होंने भी किया है, और कहा इस घर के अलावा जो दावा करे वो झूठा है। यह है 7 किताब और इजरत का। अच्छा भाई, तो अब वाकया सुनो ताकि गुफ्तगू जो है वो यहीं से आगे बढ़ जाए। कहा पूछूं? कहा पूछ जो तेरे दिल में पूछ। उसने कहा कि मैं आयत पढ़ रहा हूँ, आप तस्दीक कीजिए। कहा ठीक पढ़। उसने पढ़ा हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कहा आपको यकीन है कि किताब में मुहकम भी हैं, मुतशाबिह भी हैं? कहा हाँ यकीन है। चल आगे चलो। उसने दूसरी आयत पढ़ी अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत। पूछा कि इस पर यकीन है? कहा यकीन है, किताब पूरी किताब मुहकम है। आगे चलो। वो घबरा गया कि दोनों आयतें तो टकरा रही हैं एक दूसरे से। ये शख्स आने वाला कह रहा है कि यकीन है, दोनों सच्ची हैं। उसने कहा तीसरी पढ़ूं? कहा पढ़। उसने कहा अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, ये पूरी किताब मुतशाबिह है। कहा यकीन है आपको? कहा बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन है। उसने कहा कि कुरान में तो ये लिखा है कि लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होगा तो इसमें इख्तिलाफ होगा। इख्तिलाफ तो आ गया। कहा भाई ये इख्तिलाफ नहीं है, ये समझने वालों के 3 दर्जे हैं। सुनो, इमाम का जवाब सुनो, ये इख्तिलाफ नहीं है, ये समझने वालों के 3 दर्जे हैं। जो ईमान नहीं रखते कुरान पर उनके लिए पूरी किताब मुतशाबिह। जो ईमान नहीं रखते कुरान पर उनके लिए पूरी किताब मुतशाबिह। जो ईमान रखते हैं कुरान पर उनके लिए कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, और जो वारिस कुरान है पूरी मुहकम। सुन लिया तुमने? फिर सुनना। जो ईमान नहीं रखते पूरी किताब मुतशाबिह, जो ईमान रखते हैं उनके लिए कुछ मुतशाबिह कुछ मुहकम, और जो कुरान के वारिस हैं उनके लिए पूरी किताब मुहकम। तो झुंझला के कहने लगा झुंझला के कहने लगा कि क़यामत तक रहने वाली किताब में मुतशाबिह आयतों की ज़रूरत क्या है। कहा अल्लाह ने, अब देखो इमाम का जवाब, अल्लाह ने मुहकमात के साथ मुतशाबिहात को इसलिए रखा कि क़यामत तक उन्हें आले मोहम्मद की ज़रूरत पड़ती रहे। भाई ये वाकया ज़हनों के अंदर महफूज हो जाए तो अब कुरान बगैर बयान के काफ़ी नहीं है। याद रखना, मेरे इस जुमले को याद रखना। और जब मैं बोलता हूँ तो उसकी बैकग्राउंड में आयतें होती हैं,
मैंने यूं ही दावा नहीं किया। वमा अंज़लना अलैकल किताब, सूरह नहल 16वां सूरह कुरान का, वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला अलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। हबीब, हमने इस किताब को इसलिए नाजिल किया कि तू बयान करेगा, तू बयान करेगा। वअंज़लना अलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, दूसरी आयत उसी सूरह की, हमने इस कुरान को नाजिल किया कि तू बयान करेगा। 2 आयतें हो गई। कहने लगा इन्ना अलैना, सूरह क़यामत, जमा हुआ कुराना सुम्मा इन्ना अलैना लबयाना, इसको जमा करवा देना, इसको पढ़वा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह कहता है, और फिर इसका बयान हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक आ गए। और अब जहाँ कुरान वहाँ बयान। और अब आयत पढ़ूं, तर्जुमा भी नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमुल बयान। ये वो मरहला है कि जो भी बयान करे वो कुरान के साथ हो। भाई यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को, जो भी बयान करे वो कुरान के साथ हो, समझता हो कि कुरान क्या है। नहीं, कुरान की तीनत और उसकी तीनत एक हो। अगर कुरान नूर है तो वो भी नूर हो। ये मैंने जुमला आसानी से नहीं कह दिया। तीनत एक हो, जो खून कुरान के रगों में दौड़ रहा है वही खून आले मोहम्मद के रगों में दौड़ रहा है। अब मैं कैसे अर्ज करूं, अब इत्तेफाक से ये सब्जेक्ट छिड़ गया है तो जी चाहता है कि एक वाक़या तुम्हारी खिदमत में और हाजिर करूं, और आज कुछ पता चले कि कुरान का आले मोहम्मद के साथ राबिता क्या है। देखो, कुरान मजीद में आसमान का बड़ा जिक्र है, खलक़स समावात वल अर्ज़, सूरह नहल के अंदर है। अच्छा, अगर मैं सुनानी शुरू करूँ ना आसमान और ज़मीन के सिलसिले की आयतें तो बहुत वक्त सर्फ हो जाएगा। वमा खलक़नस समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मा। दावा है कि आसमान को खल्क़ किया अल्लाह ने, कुरान का दावा है, लेकिन आसमान की माहियत क्या है किसी को नहीं मालूम। जानते हो, पिछले ज़माने में, अब इससे पहले वाली मजलिस में भी कह रहा था कि मियाँ कभी कभी मेरा मूड ज़रा डिफरेंट होता है, तो जैसे मैं बोलूँ ऐसे सुनो। क्या बड़ा सुकूत हो गया, सब चुप हो गए। भाई ये सुकूत से मैंने अंदाजा लगाया कि जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ वैसे सुनना नहीं चाह रहे। बाजू बुलंद करके, पंजा खोल के, शेरे खुदा, सुपर पावर, नारे अच्छा भाई, तो अब सुनो, और कहीं ना कहीं कोई काम की बात निकल आएगी। एक ज़माने में बड़े बड़े यूनान के फ़लसफ़ियों का ख्याल था कि ये जो आसमान है ना सात, ये प्याज के छिलकों की तरीके से हैं, ठोस, ठीक। और जब प्याज के छिलके हैं, ठीक है, उसके अंदर कहीं अर्श छुपा हुआ है, तो उन छिलकों को तोड़ के जाना मुमकिन नहीं है, ठीक। उन छिलकों को तोड़ के जाना मुमकिन नहीं है। प्याज के छिलके हैं, ये ठोस हैं, आसमान ठोस है, और एक नहीं है, सात हैं। तो अब वही ईसाई आलिम जिसका भी मैं तज़किरा कर रहा था, यानी वही से मुराद बजाते खुद नहीं बल्कि ईसाइयों का एक आलिम, उसने पूछा कि तुम कहते हो, भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, तुम कहते हो कि तुम्हारा नबी मेराज में गया, तो ये आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? देखो, वो भी टेस्ट करने के लिए आते थे कि इल्म मोहम्मद की विरासत किसके पास है।
बयान लेने आते थे कि इल्म मोहम्मद की विरासत किसके पास है, आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे। ये तो बाद में बताऊंगा कि इमाम ने क्या कहा, लेकिन अब मैं एक सवाल ईसाइयों से करना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे एक सवाल करना चाहता हूँ, और इस सवाल को भी अपने जहन में महफूज रख लेना। यानी तुम्हारा ख्याल ये कि न इधर से उधर जा सकता है, न उधर से इधर आ सकता है, तो यही है ना, वरना आसमान फट जाएगा, जुड़ जाएगा। तो भाई अब मोहम्मद की बात तो बाद में करेंगे। आदम हव्वा जब उतरे थे तो फटा कैसे, जुड़ा कैसे? ये तो बाद में बात करेंगे। लेकिन उसने आने के बाद सवाल किया कि तुम्हारा अकीदा ये कि आसमान जो है बहुत ठोस है और 7 अदद है, तो ये फटा कैसे, जुड़ा कैसे? उलमाए किराम जो दरबार के हैं उन्होंने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन इसका जवाब हमारे पास नहीं है, उसी को बुला। कोई है? आज मैंने चाहा कि ज़रा सा किताब व इतरत के हवाले से 2-3 जुमले तुम्हारी खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि बात वाज़े हो जाए। उसी को बुला, वो जिसने मुहकम मुतशाबे का जवाब दिया था, वही जवाब दे सकता है। आए, दोबारा आए और आके बैठे। अब वो पहचान चुका था, वो पहचान चुका था। कहने लगा कि आप मुसलमानों के रसूल के फर्जंद हैं। कहा कि हैं। कहा कि आपसे एक मुश्किल सवाल करना चाहता हूं। कहा ये बताइए कि आसमान ठोस है, जैसा कि सब कहते हैं कि आसमान ठोस है। तो आसमान देखो, उसने कहा कि आसमान ठोस है, ठीक है। इमाम ने तस्लीम नहीं किया, कहने लगे आगे चल। उसने कहा कि फिर जब मेराज में गए तो आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे। यानी उस वक्त तक बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, इसलिए ये जुमला कहना चाहता हूँ। लोगों को अगर इस जुमले का पता चल जाता तो इस वाकई को तारीख से निकाल देते। बड़ी नाजुक बात मैंने कही है, बहुत नाजुक बात, कि अगर लोगों को पता चल जाता इस वाक़े के अंदर है क्या, तो तारीख से वाक़या ही साफ हो जाता। जानते हो आसमान फटा कैसे, आसमान जुड़ा कैसे? मोहम्मद के जाने से। यानी मोहम्मद की मेराज रूहानी नहीं थी, जिस्मानी थी। समझ रहे हो ना बात को? और आज उसे रूहानी समझा जाता है। तो इसलिए उस जमाने तक अकीदा यही था कि रसूल का जिस्म गया था, कहा फटा कैसे, जुड़ा कैसे, बस इतना बतला दीजिए। फरमाने लगे कि तूने, अब इमाम का जवाब सुनना, फरमाने लगे कि तूने कभी कश्ती में सफर किया है? कहा बहुत किया है। कहा आगे से पानी फटता कैसे, पीछे से जुड़ता कैसे? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहने लगे भाई ये जुमला तो तुम तक पहुंच गया। 2 जुमले कहे थे कि तूने कश्ती में सफर किया। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल किया तो है। कहा पानी आगे से फटता कैसे, जुड़ता कैसे? कहा छोड़ किश्ती को, तू तो रोज चलता है ना फजा में, जमीन पे कदम रखता हुआ रोज चलता है, ये आगे से हवा फटती कैसी है, पीछे जुड़ती कैसे? सिर्फ जवाब नहीं दिया, आसमानों की माहियत भी बता दी कि ठोस नहीं है। ये वही कह सकता है जो आसमानों की खिलकत का गवाह हो। मैंने आज चाहा कि अपने सुनने वालों तक कुछ मैसेज पहुंचा दूं। अब समझ में आया कि जो कुरान के साथ है वो कैसा है। अब समझ में आया। सूरह वाक़िया ने आवाज दी, इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। जाओ देखना सूरह वाक़िया में इन 3 आयतों के तर्जुमे को। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन, ये कुरान बड़ा करीम कुरान है, बड़ा बाइज्जत कुरान है। फी किताबिन मकनूनिन, और हमने इस कुरान को किताब के अंदर रखा है। परेशानी की बात हो गई या नहीं हो गई? कुरान किताब के अंदर, यानी है या नहीं? तस्बीह जेब के अंदर, यानी तस्बीह और है जेब और है।
इन्नहु, भाई मैं कोई डंडी नहीं मार रहा हूं तर्जुमे में, इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन। अभी मैंने तीसरी आयत नहीं पढ़ी है। ये बाइज्जत कुरान है और किताब के अंदर है, यानी कुरान और है, किताब और है। ये मैसेज पहुंच गया ना, तो तुम्हारी आंखों के सामने से कुछ पर्दे हट जाएंगे। कुरान, हम तो कुरान ही को किताब समझे थे, यहाँ तो बात बदल गई। कुरान को भी किताब कहा है अल्लाह ने, ऐसा नहीं कि नहीं कहा, लेकिन यहाँ तो बात ही बदल दी कि कुरान किताब के अंदर है। अब किताब ढूंढनी पड़ गई कि वह कौन सी किताब है जिसके अंदर कुरान है। अब किताब ढूंढनी पड़ गई कि वह किताब क्या है जिसके अंदर कुरान है। तो कहने लगे या उख्ता हारून। अब चलो भाई तारीख अंबिया की तरफ। गोद में मरियम बच्चे को लेके आई, कहने लगे बूढ़े यहूदी, या उख्ता हारून मा कान अबू किमरा सौइन व मा कानत उम्मुक बगिया। अरे हारून की बहन, तुम्हारा बाप तो अच्छा आदमी था, तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, ये तुम बच्चा कहाँ से ले आई? सुन लिया भाई, बाप भी अच्छा था, माँ भी अच्छी थी, तुम ये बच्चा कहाँ से लाई? फाशारत इलैह, इशारा किया मरियम ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, जो आज भी ईसाइयों में राइज है और उनकी शरीयत में था, और कुरान में उसका तस्करा है कि मरियम रोज़ा रखो, मुझे कुछ नहीं बोलना है कुरान में। तो ये माँ काना अबू किमरा सोइन व माँ काना तुम मौके बगैया, तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, तुम्हारा बाप भी अच्छा था, ये तुम बच्चा कहाँ से लाई? फाशारत ही लाई, इशारा किया उन्होंने बच्चे की तरफ। कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, हम इससे बात कैसे करें, ये तो गहवारे का बच्चा है। गहवारे में बच्चा जब होता है तो बोलने की कुव्वत नहीं होती उसके पास। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। यहूदियों ने एतराज़ किया और एतराज़ का जवाब देने के लिए मरियम ने ईसा की तरफ इशारा किया जो गोद में था। कैसे मालूम हो गया कि ये बोलेगा? कोई समझो इस फलसफे को भाई। मसला ये है, अब मैं मिसाल दे दूं, अब इतना छोटा बच्चा तो कोई, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। अब इस बच्चे को मैं गोद में लेके बैठ जाऊं, बहुत ही छोटा है, नाम पूछिए मुश्किल से बताएगा, बता तो देगा लेकिन मुश्किल से, ठीक है ना। अब वो बच्चा कितने दिन का है? 3 दिन का, 3 दिन का या 3 घंटे का, इससे ज़्यादा का बच्चा नहीं है वो। इस बच्चे को मैं गोद में लेके बैठ जाऊं और आप मुझसे कोई इल्मी मसला पूछें, मैं इशारा करूं कि इससे पूछ लूं, तो 2 सूरतें, या तो मैं पागल हूं या यकीन है कि बोलेगा। मैं 2 ही सूरतें, दो ही सूरतें। अशारा दिले, मरियम ने इशारा किया कि इस बच्चे से पूछ लो। भाई मैं हैरान हो जाता हूं इस मरहले पर, बच्चे से पूछ लो, यानी मरियम को यकीन है कि ये बोलेगा, यकीन है ना, मरियम को यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा। अभी बोला नहीं है, बोलेगा, यानी मरियम को इस गैब का इल्म है। अब मुसलमान अजीब हैं कि मानने पे आए तो मरियम को आलिमुल गैब मान ले, न मानने पे आए तो मोहम्मद मुस्तफा को न माने। बात तो पहुंच रही है ना। अच्छा भाई फिर सुनो, देखिए ये तो कुरान है, कुरान है। कहने लगे मा कान अबू किमरा सौइन व मा कानत उम्मुक बगिया फाशारत इलैह कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया। यहूदी कहने लगे इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछे, गोद का बच्चा, हम क्या पूछे? तो यहूदी ही को एतराज होता है गोद के बच्चे के बोलने पर। मैंने बड़ी जहमत दी
और आज अब ये ज़हमत फ़िक्र बहुत दूर तक नहीं जाएगी। यहूदी ने क्या कहा तुमने सुन लिया, मरियम ने जवाब में क्या कहा वो भी तुमने सुन लिया। अब कमाल देखो, होशियारी देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। 3 घंटे के हैं या 3 दिन के हैं। काला बच्चा गोद से बोला, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। यहूदी मुंह लटका के चले गए। मियाँ एतराज है मरियम के किरदार पर, ईसा की नबूवत तो डिस्कस ही नहीं हो रही है। तो ईसा जवाब दे कि मेरी माँ पाकीज़ा है, ये नहीं कहा मैं नबी हूं। और यहूदी मुतमईन होकर चला गया। यानी यहूदी था मगर इतना समझता था कि जिसको अल्लाह ओहदा दे उसके शजरे नसब में खराबी नहीं हुआ करती। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कुछ तवज्जो फरमाई आपने। इन्नी अब्दुल्ला, बड़ी गुंजाइशें हैं गुफ्तगू की, लेकिन मैं तो एक लफ्ज़ के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब और जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। कौन सी किताब दे दी? बोलो। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सी किताब दी? इंजील। इंजील मिली है ईसा को 33 बरस की उम्र में। उस गोद में कौन सी किताब मिली? तो आज समझ में आया कि ईसा का वजूद किताब है। अगर ईसा का वजूद किताब है तो मेरे अली का वजूद किताब क्यों नहीं है? मैंने ज़हमत दी। 2 आयतें अभी मैंने पढ़ी हैं सूरह वाक़िया की, 3री आयत अब पढ़ रहा हूँ। इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिन मकनूनिन। इस कुरान को हमने किताब में रख दिया है। अब किताब समझ में आई? कुरान को हमने किताब में रख दिया है। अली ने यही तो कहा था कि पूरा कुरान इस सीने में है, कहीं और नहीं है। यही तो कहा था अली ने। अच्छा भाई, तो इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कुरान को छू नहीं सकता कोई, बस वो छुएगा जिसे पाक बनाया गया है। अब तुम चूंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हो और न मालूम कब से मजलिसें सुन रहे हो, उलमा की सोहबत में हो, तुम्हारे सामने बयान करते हुए बाज़ वक्त खुशी होती है। देखो, एक है लफ्ज़ ताहिर, पाक, लफ्ज़ सुना होगा। मुतहर जिसे पाक किया गया, वो ताहिर से बुलंद दर्जा है। ताहिर से बुलंद दर्जा है। यहाँ ताहिर नहीं है कि इसे ताहिर लोग छुए, नहीं, मुतहर लोग छुए। भाई समझ रहे हो ना, मुतहर छुए। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ कि क्या गांधी जी कुरान नहीं पढ़ते थे? छूते तो थे। जब छुएंगे जब ही तो पढ़ेंगे। हमने गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री में देखा कि वो कुरान का मुताला किया करते थे। अच्छा, एक अंग्रेज बड़ा ड्रामेटिस्ट गुजरा है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। वो मुसलसल कुरान को अपने मुताले में रखता था, छूता नहीं था, छूता भी था। कुरान कह रहा है कि नहीं छुएंगे, इस कुरान को नहीं छुएंगे मगर वो जो पाक हैं, जिन्हें पाक किया गया है। तो मतलब ये कि लफ्जों तक जो जाहिर चाहे पहुंच जाए, इसके मानी को वही छुएगा। इसके मानी को वही छुएगा जो पाक बनाया गया हो। अब कैसे पता चलाएं कि कौन पाक बनाया गया? गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में अभी दाखिल हो जाएगी। भाई कैसे मालूम करें कौन पाक बनाया गया? आए तथहीर तो मेरे हर सुनने वाले के जहन में होगी।
है ना। अब फिर सही कभी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैंने इस आय मुबारका को बरस मिंबर से पढ़ा, तफसीरों में देखा और मैं हैरान होता रहा कि रिज्स क्या है। कभी ऐसा भी सुना करो, रिज्स के मानी नजासत, ठीक है। रिज्स क्या है, मैं हैरान होता रहा और एक लिस्ट मैंने बनाई कुरान मजीद से, एक फहरिस्त कि रिज्स क्या है। कभी फिर अर्ज करूंगा, लेकिन एक दिन मुझे ख्याल आया कि रिज्स के मानी तो खुद ही लिखे हुए हैं इस आयत में, आयत ही में है। अगर कोई बतला दे कि आयत में कहां लिखे हुए हैं तो आप यकीन कीजिए कि मैं खुश हो जाऊंगा। खुदा की कसम, रिज्स के मानी नजासत, गंदगी, रिज्स के मानी आयत में रखे हुए हैं। अलग सोचने की जरूरत नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, आए अहलुल बैत, अल्लाह रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। जो आले मोहम्मद से जितना दूर उतना नजेस। कितना आसान कर दिया मैंने। अब लुग़त तो देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है कि हम रिज्स को आले मोहम्मद से दूर रखेंगे, तो जो जितना दूर होगा इतना ही रिज्स होगा। कहने लगे कि अली के चाहने वाले, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, कहने लगे दोस्त, मैं उन्हें दोस्त ही कहता हूँ, कहने लगे कि अली के चाहने वाले कहते हैं कि सारी बुराइयां आले मोहम्मद से दूर, सारी खूबियां आले मोहम्मद में। क्या तुम्हारा दावा नहीं है? हमारा तो दावा है। और जिस दिन हम इस दावे को साबित न कर सके उस दिन मिंबर पर आना छोड़ देंगे। सीधी बात, सीधी बात। तो कहने लगे कि भाई ये आले मोहम्मद के चाहने वाले, इनका ख्याल ये है कि सारी खूबियां आले मोहम्मद में, सारी खराबियां आले मोहम्मद से दूर। तो इंसान तो हमेशा मोहब्बत करता है खूबी से, फिर सारी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? कोई सवाल तो अच्छा है सवाल या नहीं? सवाल तो अच्छा है कि भाई सारी खूबियां आले मोहम्मद में, सारी खराबियां आले मोहम्मद से दूर। जब दूर है और खूबियां सारी मौजूद हैं, तो इंसान का मिजाज ये है कि वो खूबी से मोहब्बत करता है, खराबी से नफरत करता है। तो अब ये जब खूबतर लोग मौजूद हैं तो सारी दुनिया आले मोहम्मद से मोहब्बत क्यों नहीं करती? मुट्ठी भर चाहने वाले, हालांकि दुनिया कान खोल के सुन ले, हम मुट्ठी भर नहीं है। हमें अपने वजूद का एहसास है। कभी फिर सही, अच्छा भाई तो सवाल समझ गए कि सारी खूबी आले मोहम्मद में, सारी बुराइयां दूर, तो सब मोहब्बत क्यों नहीं करते? हमने कहा भाई रोको, अली को रोको, रसूल अल्लाह पे चलो। हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, सारी खूबियां हैं रसूल में, सारी खराबियां रसूल से दूर है। तो ये हिंदू क्यों नहीं मानता उन्हें? ईसाई क्यों नहीं मानता उन्हें? तो जो जवाब वहां दोगे वो जवाब हम यहां देंगे। बस जवाब पहुंच गया ना कि भाई रसूल पे तो सब मुत्तफिक है कि सारी खूबियां हैं और सारी बुराइयां दूर हैं। तो सारी दुनिया के लोग उन्हें क्यों नहीं मानते? तो जो जवाब वहां होगा वही जवाब हम देंगे, लेकिन वो जवाब ही का जो आगे ना बढ़ जाए। भाई सुनना,
तुम कहते हो ना कि सारी दुनिया आले मोहम्मद से मोहब्बत क्यों नहीं करती? अल्लाह पहले ही कह चुका है कि नजासत को तुमसे दूर रखेंगे। जिनकी ज़हनियतें नजस हो उनमें मोहब्बत कहाँ से आएगी? तकरीर तमाम हो गई। अब मैं किताब व इतरत पर क्या बात करूं, यानी कुरान और आले मोहम्मद पर। मुझे बतलाओ, एक सवाल का जवाब दो। अब मसाइब तक जाने के लिए एक जुमला, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। सबसे बड़ा सूरा कुरान का कौन सा है? बकरा। ठीक है। सबसे छोटा सूरह कौसर। क्या ख्याल है आपका, जो बड़ा है वो मौजूज़ा है और जो छोटा है वो मौजूज़ा नहीं है? यानी आपका ख्याल क्या है? नहीं भाई, जो सबसे बड़ा है वो भी मौजूदा है और जो सबसे छोटा है वो भी मौजूदा है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि करबला के मैदान में हुसैन भी मौजूदा है, अली असगर भी मौजूदा है। झूला बरामद होने वाला है शहजादे का। तो अब दो चार जुमले बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से, बड़ी तफसील से जी चाहता था कि बयान करूं इस शहजादे की शहादत को, लेकिन अब सीने में दम महसूस नहीं कर रहा हूं। तो बस इतना सुनते जाओ कि हुसैन इब्न अली ने आखिरी इस्तिगासा बुलंद किया। हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? दो खैमों से लब्बैक की आवाज आई, दो खैमों से लब्बैक की आवाज आई। एक खैमे में बीबियां रोने लगी, दूसरे खैमे से बीमार इमाम सैयद सज्जाद एक नेज़ा लिए हुए निकले। बाद रिवायात में नेज़ा है, बाद रिवायात में तलवार है। बुखार के आलम में लड़खड़ाता हुआ मैदान की तरफ चला। हुसैन ने दूर से देखा, उम्मे कुलसूम से कहा खुदी है, सैयद सज्जाद को रोको। वो दौड़ी रोकने के लिए, तो रो के कहने लगे, फूफी अम्मा आपने सुना नहीं मेरा बाबा किस तरीके से मदद करिए पुकार रहा। अजरुकुम अलल्लाह। दो खैमों से, मैंने अर्ज किया ना, दो खैमों से लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये पहला खैमा था। हुसैन खुद दौड़ते हुए आए, सज्जाद को गोद में उठाया और खैमे के अंदर पहुंचाया। और अब दूसरा खैमा जिससे रोने की आवाज़ आ रही थी, उसके दरवाजे पे आए और कहा, बहन ज़ैनब ये रोने की आवाज़ कैसी? कहा, भैया मैं क्या बतलाऊँ, जैसे ही आपने आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहा, लाओ लाओ, शायद मैं उसे पानी पिला के लाऊं। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। लाओ उसे, शायद मैं पानी पिला के लाऊं। एक मर्तबा रबाब आगे बढ़ी बच्चे को लेकर। बच्चा तनाबों से बंधा हुआ था। छोटे बच्चे बांध दिए जाते हैं ना, ये तो तुम्हारे इल्म में, ये ज़हन में रहे कि छोटे बच्चे जब उनकी पैकिंग की जाती है तो उन्हें बांध दिया जाता है। डोरियों से बच्चे को लपेटा हुआ था। कहा, रबाब, हुसैन ने कहा, रबाब तुम्हारी इजाज़त है कि मैं बच्चे को पानी पिलाने ले जाऊं? कहा, आप वाली हैं, आप वारिस हैं, आप जैसा महसूस करें वैसा अमल करें। कहा, फिर बच्चे को मेरी गोद में दे दो। बच्चा गोद में दिया। भाई सुना, बच्चे को गोद में लिया हुसैन इब्न अली ने, मैदान में आए। आए कौम अशकिया, आए कौम अशकिया, इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया।
भाई रुके रहना, लेकिन अभी मैं मसाइब पढ़ रहा हूं। 3 दिन से इस बच्चे ने पानी नहीं पिया, इसे माँ का दूध नहीं मिला। पूरी फौज टिकटिकी बांध कर असगर को देख रही थी। एक मरतबा कहने लगे कि असगर तेरी प्यास पे इन्हें यकीन नहीं है, तेरी प्यास पे इन्हें यकीन नहीं है, इन्हें अपनी प्यास का यकीन दिला दे। होठों पे पपड़ियां हैं, गाल धसे हुए हैं, आंखें अंदर चली गई हैं। बच्चे ने एक मरतबा जबान निकाली, पूरी फौज को दिखलाई, पूरी फौज रो रही थी। पूरी फौज एक मरतबा हुरमुला को आवाज दी, हुसैन की जबान को कता कर दो। हुसैन की जबान कता हुई। एक मरतबा हुरमुला ने तीर जोड़ा, आखिरी लफ्ज, आखिरी जुमला, हुरमुला ने तीर जोड़ा। फनकलब सबियो बन यदिल इमाम, बच्चा गले से लेकर दूसरे गले तक ज़िबा हो गया। हुसैन में हिम्मत नहीं है कि माँ के पास ले जाए।
अल्लाह जा या इमाम ज़माना अल्लाह जा गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतजार में मौला बाप पर्दाए गैबत उठाइए दो दिन तो जिंदगी के गुजारूं बहार में अल्लाह जा या इमाम ज़माना अल्लाह जा قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات अज़ीज़ान मोहतरम किताब व इतरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो सिलसिला गुफ्तगू अपने 7वें मरहले में दाखिल हो रहा है। شما خوب است خیلی وقت شد که خدمتتون نرسیدیم و خدمت آقایون که اصلا نرسیدیم و ما متاسفانه خدمتشون شرفیابی نداشتیم نشناختیم. حضرت آیت الله ये किताब इतरत के उन्वान से हमारा 7वां मरहला गुफ्तगू है। पिछली सारी तकरीरों का खुलासा ये है, मैं बहुत थका हुआ रहा और बहुत मुख्तसर गुफ्तगू होगी लेकिन ज़रा सी तवज्जो रखना। पिछली सारी तकरीरों का खुलासा ये है कि परवरदिगार ने पूरी इंसानियत को जाहिल बनाया और उनकी हिदायत का बंदोबस्त किया। पूरी इंसानियत को जाहिल बनाने के बाद उनकी हिदायत का बंदोबस्त किया, यानी कुछ देने वाले सारे लेने वाले। कुछ है जो इल्म देते हैं और सारे के सारे इल्म लेते हैं। कुरान मजीद ने इंसानियत की जहालत पर बड़ी बात की है।
यसअलूनका अनिर रूह, सूरह बनी इसराइल, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला। तुम्हारे पास है क्या? कलील तरीन इल्म है भाई, तुम्हारे पास है क्या? कलील तरीन, कम तरीन इल्म है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है भाई। तवज्जो रखना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इस कम इल्म का सदका यह है कि तुमने शमसी तवानाई को हसील कर लिया। ये कलील इल्म तुम्हें चांद तक ले गया। ये कलील इल्म, इसकी बुनियाद पर तुम सितारों पर तहकीकें कर रहे हो। ये कलील इल्म है कि महीनों का रास्ता घंटों में तय करते हो। ये कलील इल्म है कि वहां की तस्वीर यहाँ नजर आती है। ये कलील इल्म है कि यहाँ की आवाज वहां जाती है। कंप्यूटर के एज में हैरानियां ही हैरानियां है। ये इल्म कलील का कमाल है। इल्म कलील का कमाल है कि सूरज की तवानाई लो, चांद पे उतर जाओ, सितारों पे कमंदे डाल दो, और जहां इल्म कसीर हो सूरज पलटाए, चांद तोड़े, सितारे को उतार ले। सूरह बनी इसराइल में भी शाद फरमाया, और अब उससे कबल का सूरा सूरह नहल, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। वल्लाहु अखरजकुम, तेवर तो देखना आयत के, यानी आयत खुद बतला रही है कि खुदा बोल रहा है। तर्जुमा करो, आयत खुद बतला रही है कि खालिक बोल रहा है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम्हारे पास जर्रा बराबर इल्म नहीं था। पेट से बाहर निकल के भी तुम्हारे पास इल्म नहीं था। समझ रहे हो ना भाई? अजीब मरहले फिक्र है, और आराम से सुनना। इसी सूरे की एक और आयत पढ़ना चाह रहा हूं मैं, ये जहन में रखना। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हें दिलो दिमाग दिए, आंख दिए, आंखें दी, कान दिए, ताकि तुम इल्म हासिल करो, उसकी बारगाह में शुक्राना अदा करो। ठीक, इसी सूरे में आगे चल के कहा वल्लाहु खलक़कुम, सूरह नहल, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैआ। अल्लाह तुम्हें खल्क करता है, अल्लाह तुम्हें मौत देता है, खल्क करता है, मौत देता है। वह मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि, और तुम में से बहुत से लोगों को पलटा देता है बुढ़ापे की तरफ, जो इल्म का जलील तरीन हिस्सा है। लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैआ, ताकि तुम इल्म हासिल करने के बाद फिर जाहिल बन के कब्र में जाओ। आए जाहिल आए, गए जाहिल गए, दरमियान में थोड़ा सा इल्म है। लेकिन नहीं भाई, अब तुम्हें तो रोकूंगा। देखो मैंने इस साल कोशिश की कि बाज़ अल्फाज कुरान मजीद के वो तुम तक पहुंच जाए, और मुझे इत्मीनान है कि नौजवान दोस्तों तक वो मैसेज पहुंच रहा है। एक मरतबा आयत को फिर सुनना। वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया। सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह तुम्हें मौत देता है। व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि, जाहिर है कि आगायून का एहतराम लाजिम है, इसलिए एक बुलंदतर सलवात और पढ़ते हैं। इधर भी है, इधर भी है। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह तुम्हें खल्क करता है, मौत देता है।
ठीक, यहाँ तक तो आ गए ना। वह मिनकुम मैं युरद्दो इला अर्ज़िल उमर, और फिर तुम्हें पलटा देता है बुढ़ापे की तरफ। युरद्दो, ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, पूछा युरद्दो के मानी क्या है? पलटा देता है। भाई हम बुढ़ापे की तरफ पलटते हैं या जाते हैं? भाई हम तो बुढ़ापे की तरफ, भाई पलटना, घर पलटना। इमाम बाड़े में आए, घर पलट गए, ठीक है ना। इस शहर में आए, कराची में, हैदराबाद पलट गए, लाहौर पलट गए। तो पलटना कहते हैं वापसी को, ठीक। अल्लाह कहता है कि तुम्हें बुढ़ापे की तरफ पलटा देते हैं। भाई पलटते कहाँ हैं? हम तो जाते हैं बुढ़ापे की तरफ। तो अब इस लफ्ज में जो अल्लाह ने राज रख दिया, वो राज अगर मैं आज पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत स्वागत हो गई। देखो भाई, बुढ़ापे में और बचपने में फर्क देखना, बल्कि कैफियतें देखना। बच्चा है, तवज्जो रखना, बच्चा है, 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, आंखें हैं, टिकती नहीं है। कान है, आवाज की तशखीस नहीं देते। हाथ है, हाथों में कोई चीज रुकती नहीं है, छोटा बच्चा। पांव है, चल नहीं सकते। अब पलट कर वही कैफियत बुढ़ापे में आ जाती है। अब पलट कर वही कैफियत बुढ़ापे में आ जाती है। फिर सुनो भाई, इसलिए कि तुम्हें किसी मरहले तक ले जाना चाह रहा हूं मैं। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़कुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमर लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शय'a। तुम्हें पलटा देते हैं बुढ़ापे की तरफ, यानी जैसा बचपना था पलट के वैसा ही बुढ़ापा आया। जो कैफियत वहां थी वो कैफियत यहाँ है। पाँव में राशा है, हाथ में कोई चीज थमती नहीं है, आंखें बुढ़ापे में देख नहीं पाती, कान बुढ़ापे में सुन नहीं पाते। तो जैसा बुढ़ापा होगा, तवज्जो रहे, वैसे ही कैफियत होगी इंसान की। मुझसे पूछते हैं, तवज्जो रखना, मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर 1500 साल पुराना तुम्हारा इमाम गायब आ गया तो बुढ़ापे की कैफियत में क्या हिदायत करेगा? भाई सवाल तो है। सवाल करने लगे, आंखें देखेंगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, हाथों में ताकत नहीं होगी, जबान में कुव्वत नहीं होगी, तो तुम्हारा इमाम आकर क्या खाक हिदायत करेगा? अरे भाई आयत ने तो यही कहा था कि जैसा बचपना होगा वैसा बुढ़ापा होगा। अगर बचपना ताकतवर है तो बुढ़ापा भी ताकतवर होगा। यानी अगर बचपने में अजदर को चीरता है तो जवानी में खैबर को चीरेगा। याद रखना मेरी इस बात को, अपने जहनों में गिरा दे के रख लेना कि जैसा बचपना होगा वैसा बुढ़ापा होगा। ये तुम्हारे बूढ़ों जैसा बुढ़ापा नहीं है। अब ये मंजिल इल्म समझ में आ गई। देखो मैं नशरियाती वसीले का हवाला दे चुका हूं। अब 2 ही दिन दरमियान में रह गए ना, नशरियाती वसीले पर कुछ आएगा, लेकिन अब सुनते जाओ, उसे आज की गुफ्तगू से रिलेट कर लेना। कुरान की तारीख इल्म शुरू हुई, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को इल्म अस्मा दे दिया, और तारीख खत्म हुई अर रहमान अल्लमा अल कुरान। इल्म अस्मा से इल्म कुरान तक, यह है तारीख इल्म कुरान की। सुनो भाई सुनो, और इस बात को अपने जहन के अंदर महफूज रखना।
अब जब तारीख़ इल्म शुरू की है कुरान ने तो कहने लगा वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया। हजरत खिज़र के लिए कहने लगा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने इल्म लदुन्नी खिज़र को दे दिया, इल्म अस्मा दिया, इल्म लदुन्नी दिया। हजरत दाऊद के लिए कहने लगा वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को ज़िरह बनाने का इल्म दे दिया। हजरत सुलेमान के लिए कहने लगा वअल्लमना मंतिक़ तैर, हमने परिंदों से चिड़ियों से बात करने का इल्म उसे दे दिया। हजरत यूसुफ के लिए कहने लगा अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, हमने यूसुफ को इल्म ताबीर ख्वाब दे दिया। और जब पहुंचा ईसा पर कहने लगा इस अल्लमतुकल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, किताब भी दी, हिकमत भी दी, तौरात भी दी, इंजील भी दी। और जब मकाम मोहम्मद पे आया तो कहने लगा अल्लामा का मालम तकुन तालम, जो सबको अलग अलग दिया था वो सब तुझे दे दिया। जो सबको अलग अलग दिया था वो सब तुझे दे दिया। जब सब मिल गया तो उसे कहने का हक है या नहीं, कहना मदीनतुल इल्म। मैंने दूसरा टुकड़ा तो पढ़ा ही नहीं, और वो तो तुम्हारे जहन में बहुत पहले से महफूज होगा। अना मदीनतुल इल्म, आगे बढ़ो। अलीउल बाब, उसका दरवाज़ा बहुत बुलंद है। भाई अली के मानी बुलंद है तो मैं क्या करूं? अब देखो 3 लफ्ज हैं, काबा, नजफ, अली, और तीनों के मानी बुलंद। काबा बुलंद, नजफ बुलंद, अली बुलंद। काबे में पैदा हुआ, नजफ से गुजर गया और नाम है अली। बुलंदियों में रहा। तो भैया एक जुमला सुनते जाओ। अब रसूल ने कह तो दिया, अब वो उलमाए किराम जो मदरसों में खिदमतें अंजाम देते हैं, हौज़े इल्मिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसों की, जो मदरसों में खिदमत अंजाम देते हैं ना। अब अगर नाम सुनाने शुरू करूं तो बड़ा वक्त सर्फ हो जाएगा। कहने लगे कि हाँ कहा तो था कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, लेकिन यहाँ नाम नहीं है, सिफत है। अलीउन बाबा, दरवाज़ा बुलंद है। अच्छा, तो रसूल ने यही रिवायत नहीं रोकी, आगे कहा मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहे वो दरवाजे तक आए। बुलंद है तो जाएगा कैसे? बुलंद है तो आदमी जाएगा कैसे? तो अब तरीका ये निकाला, सुनना भाई, इस बात को ज़हन में रखना। तरीका क्या निकाला कि अगर कहे अली, कहो कि भाई ये सिफत है बुलंद, नाम तो है ही नहीं किसी का। क्या कमाल की बात है। और जानते हो दूसरा तरीका क्या निकाला कि अगर नाम ले तो कहो सिफत है, और अगर सिफत आ जाए तो कहो नाम है।